हमले में रूस के एक और बड़े अधिकारी के मारे जाने की बात कही। यूक्रेन के मुताबिक पिछले 10 दिनों में रूस के 3 बड़े अफसरों की जंग के मैदान में जान चली गई, जिनमें उनकी टैंक रेजिमेंट में कर्नल रहे आंद्रेई ज़खारोव का नाम भी शामिल हो गया। यूक्रेन की सेना के मुताबिक कीव के पूर्वी हिस्से में रूसी टैंकों के काफिले पर हुए भीषण हमले में आंद्रेई ज़खारोव की मौत हो गई। बताया गया कि ज़खारोव हमले के वक्त खुद एक टैंक में सवार थे। उन्होंने यूक्रेन से पहले भी कई बड़े अभियानों को अंजाम दिया था और सीरिया में रूसी सेना के ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके लिए 2016 में पुतिन ने उन्हें ऑर्डर ऑफ करेज से सम्मानित किया था। ऑर्डर ऑफ करेज रूस में बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सम्मान है। इससे पहले भी यूक्रेन ने रूसी सेना के डिप्टी कमांडर मेजर जनरल विताली गेरासिम और मेजर जनरल आंद्रेई सुकोवेत्स्की के जंग में मारे जाने का दावा किया था। बहुत बड़ी खबर आई यूक्रेन से। यूक्रेन ने कीव पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रही रूस की सेना को बड़ी चेतावनी दी। उसने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि कीव में रूस के किसी भी हमले से निपटने के लिए वो पूरी तरह तैयार है और उसके सैनिक राजधानी कीव पर रूस के कब्जे के मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। दावा है कि रूस की सेना कीव के बहुत करीब पहुंच चुकी है, कभी भी हमला कर सकती है। अमन चोपड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमन, क्या पता चल रहा है वहां पर? बिल्कुल किशोर, खतरे का सायरन बजने के बाद से ही कीव में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि रूस का कहर किसी भी वक्त कीव पर बरस सकता है। इसी वजह से पूरी तरह से कीव को एक तरीके से किले में तब्दील कर दिया है वहां की सेना ने और जवान सड़क पर हथियारों के साथ मुस्तैद हैं पलटवार करने के लिए। दहशत का माहौल है कीव में। इसलिए कीव में मिसाइल अलर्ट के बाद यूक्रेन की सेना ने रूस के खिलाफ मोर्चा संभाल लेने का दावा किया। एक दिन पहले ही यह खबर सामने आई थी कि रूस की मिसाइलें किसी भी वक्त कीव पर आसमान से हमला कर सकती हैं, जिसके अगले दिन यूक्रेन की सेना की ओर से एक वीडियो जारी किया गया, जिसके जरिए यह दिखाने की कोशिश की गई कि यूक्रेन की सेना रूस के किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कमर कस चुकी है। इस वीडियो में यूक्रेन के कई बंकर दिखाई दिए, जिनमें वहां की सेना अपने मोर्चे पर डटी नजर आई। उनके पास भारी मात्रा में हथियार भी दिखाई दिए। खून जमा देने वाली ठंड के बावजूद यूक्रेन के सैनिक जगह जगह तैनात कर दिए गए। कुछ जगहों पर वहां की सेना के जवानों ने अलाव जलाकर ठंड से बचने का उपाय किया। वहीं कुछ सैनिक रूस पर हमले की तैयारी करते दिखाई दिए, क्योंकि कीव पर रूस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और दावा है कि रूस जल्द ही कीव पर इतना बड़ा हमला करेगा जिसका जवाब देना यूक्रेन के लिए बेहद मुश्किल हो सकता है। और यही वजह रही कि राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों से लोगों का पलायन लगातार जारी है। रूस के ताबड़तोड़ हमलों से अपनी जान बचाने के लिए लोग सीज फायर का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। एक दिन पहले जब रूस ने 9 घंटे के सीज फायर का ऐलान किया था, तब कीव में गाड़ियों की लंबी कतार देखी गई थी। सैकड़ों लोगों ने इसका फायदा उठाया और यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में चले गए, लेकिन इसके लिए उन्हें कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। हालांकि कुछ जगहों पर शरणार्थियों के लिए बसों का इंतजाम पहले से ही कर दिया गया था। वहीं कुछ तो अपने पालतू जानवरों को भी इस यात्रा में अपने साथ ले गए, लेकिन अपने देश को छोड़ने का गम कई लोगों के चेहरों पर साफ दिखाई दिया। यूक्रेन और रूस के युद्ध से बड़ी खबर आई है। अमेरिका ने आशंका जताई कि रूस यूक्रेन को केमिकल और जैविक हथियारों से निशाना बना सकता है। अमेरिका ने कहा कि अगर यूक्रेन में लड़ाई लंबी चली तो रूस ये कदम उठा सकता है। उसने ये भी कहा कि सीरिया में रूस के सहयोगी पहले इस तरह के हमलों को अंजाम दे चुके हैं। एक दिन पहले रूस ने अमेरिका